दिल्ली से लेकर यूपी तक और महंगी हुई सीएनजी। अब एटीएम कार्ड के बिना भी एटीएम से निकाले जा सकेंगे पैसे। भारत में ओमिक्रॉन वेरिएंट BA.4 का दूसरा केस तमिलनाडु में मिला। यूक्रेन के फिल्म फेस्टिवल में महिला का टॉपलेस होकर विरोध प्रदर्शन। दिल्ली से लेकर यूपी तक सीएनजी की कीमत में एक बार फिर इजाफा किया गया है। 2 महीने में इसकी कीमत में 13वीं बार बढ़ोतरी, जबकि 6 दिन में दूसरी बार बढ़ोतरी हुई है। पेट्रोल डीजल की कीमत 100 रुपए से ऊपर जाने के बाद भले ही इसके दाम स्थिर बन चुके हैं, लेकिन सीएनजी जैसे ईंधनों की कीमत में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस सीएनजी की कीमत में शनिवार को 2 महीने में 13वीं बार और सिर्फ 6 दिनों में दूसरी बार बढ़ोतरी देखी गई। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने दिल्ली से लेकर यूपी और कुछ अन्य शहरों में कीमत 2 रुपए प्रति किलोग्राम की बढ़ोतरी हुई है। वहीं इस इजाफे के बाद सीएनजी की कीमत दिल्ली में 75.61 रुपए प्रति किलोग्राम होगी। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में नेचुरल गैस की कीमत में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। इस कारण आने वाले समय में सीएनजी की कीमत में और बढ़ोतरी देखी जा सकती है। अब बैंकों के एटीएम से बिना कार्ड के भी रुपए निकाल सकेंगे। आरबीआई ने सभी बैंकों को ICCW सिस्टम शुरू करने के लिए कहा है। अगर आपके पास बैंक कार्ड, एटीएम नहीं है और एटीएम से पैसे निकालने हैं तो भी निकाले जा सकेंगे। आरबीआई ने बिना कार्ड का उपयोग किए पैसे निकालने की सुविधा देने के लिए सभी बैंकों को कहा है। हालांकि यह सुविधा SBI समेत कुछ चुनिंदा बैंक ने पहले ही दी है, लेकिन अब केंद्रीय बैंक के निर्देश के बाद देश के हर बैंक और एटीएम से पैसे निकल सकेंगे। रिजर्व बैंक ने इसके बारे में गुरुवार को सभी बैंकों से कहा कि वे इंटरऑपरेबल कार्डलेस विथड्रॉल ICCW का विकल्प ग्राहकों को प्रदान करें। इसका लक्ष्य धोखाधड़ी, कार्ड क्लोनिंग, डिवाइस टेम्परिंग जैसी चीजों को रोका जा सके। आरबीआई की ओर से इस सुविधा के संबंध में एक परिपत्र जारी किया गया और कहा गया है कि वे ICCW सुविधा को शुरू कर सकते हैं। परिपत्र में आगे कहा गया कि सभी बैंकों को भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम NPCI को सभी बैंकों और एटीएम नेटवर्क के साथ एकीकृत भुगतान इंटरफेस UPI एकीकरण की सुविधा के लिए सलाह दिया गया है। नहीं लिया जाएगा अतिरिक्त शुल्क। केंद्रीय बैंक ने कहा कि इस सुविधा के लिए बैंक पहले के तरह ही इंटरचेंज और ग्राहक शुल्क के अलावा कोई भी चार्ज नहीं लेंगे। इसके अलावा निकासी की सीमा भी इस सुविधा भी पहले की तरह ही कार्ड से निकासी की सीमा जैसी ही होगी। ट्रांजैक्शन फेल होने पर क्या होगा? केंद्रीय बैंक ने कहा कि अगर इस सुविधा से पैसे कट गए और आपको मिला नहीं तो यह पहले की तरह ही कुछ समय के बाद आपके खाते में पहुंच जाएगा। ट्रांजैक्शन फेल होने पर अन्य सभी निर्देश लागू रहेंगे। क्या होगी पूरी प्रोसेस? SBI और ICICI बैंक की ओर से दी जा रही इस सुविधा के इस्तेमाल के लिए ग्राहकों को संबंधित बैंक के ऐप या वेबसाइट पर पंजीकरण करना होगा और कार्डरहित नकद निकासी एटीएम में करनी होगी। इसके बाद ग्राहक को एक पिन मिलता है जिसे निकासी के लिए सिस्टम में पंच करना होगा। इसके बाद आपका ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। भारत में ओमिक्रॉन के सब वेरिएंट BA.4 का दूसरा केस तमिलनाडु के चेंगलपट्टू में मिला है। पहला केस शुक्रवार को तेलंगाना के हैदराबाद में मिला था, जिसके बाद से हेल्थ डिपार्टमेंट संपर्क में आने वाले लोगों की ट्रेसिंग कर रही है। कोरोना का यह स्ट्रैंड BA.2 जैसा ही है। इंडियन सोर्स का ओवर-2 जीनोमिक्स कंसोर्टियम INSACOG ने इसकी पुष्टि कर दी है। देश में बीते 24 घंटे में कोरोना के 1716 नए मामले सामने आए हैं और 3 मरीजों की मौत हो गई। अच्छी बात यह है
कि बीते दिन 2111 मरीजों की रिपोर्ट निगेटिव आ गई। इस तरह से देश में कोरोना का इलाज करवा रहे 400 मरीज कम हुए हैं। देश में अभी 13,678 मरीज कोरोना संक्रमित हैं, जिनका इलाज चल रहा है। बुधवार के आंकड़े देखें तो कोरोना से मरने वाले मरीजों की संख्या में काफी कमी आई है। बुधवार को 33 मरीजों की मौत हुई थी, जबकि 1,829 नए मरीज सामने आए थे। एक दिन पहले मंगलवार को देश में कोरोना के 1,569 मरीज मिले थे और 19 संक्रमितों की मौत हुई थी। कोरोना का रिकवरी रेट बढ़कर 98.75% पहुंच गया है। वहीं डेली पॉजिटिविटी रेट में मामूली बढ़त देखने को मिली है। गुरुवार को देश में पॉजिटिविटी रेट 0.50% दर्ज किया गया, जबकि एक दिन पहले यानी बुधवार को यह 0.42% था। देश में कोरोना टीकाकरण अभियान भी तेज है। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक 18 मई को 13,71,603 डोज लगाए गए। देश में अब तक 191 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन के डोज लग चुकी है। कोरोना से सबसे अधिक प्रभावित राज्य की बात करें तो दिल्ली में 520 नए केस दर्ज किए गए, जबकि एक मरीज की मौत हो गई। यहाँ कोरोना के एक्टिव केस 2,377 हैं। महाराष्ट्र में बीते दिन 316 नए केस मिले और एक भी मरीज की जान नहीं गई। वहीं उत्तर प्रदेश में 129 नए मामले सामने आए और 2 मरीजों की मौत हो गई। कांस फिल्म फेस्टिवल में रेड कारपेट पर एक महिला ने शुक्रवार को टॉपलेस होकर विरोध प्रदर्शन किया। महिला ने अपने शरीर को यूक्रेन के झंडे के रंग में रंगवा रखा था। साथ ही शरीर पर लिखा था कि हमारा रेप बंद करो। महिला के प्रदर्शन के बाद गार्ड उसे ले गए।